सूरजपुर एक शांतिपूर्ण गांव जो पहाड़ों के बीच बसा था, जहां हरियाली और लोगों की मेहनत से गांव में खुशहाली थी। गांव के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे, अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए रखते थे। गांव का नेतृत्व बाबूजी करते थे, एक बुद्धिमान और सम्मानित वृद्ध जो पारंपरिक औषधियों के जानकार थे और प्रकृति की शक्ति पर विश्वास रखते थे। बीमारी का आगमन एक दिन एक अजनबी व्यापारी गांव में आया, जो अपनी वस्तुएं बेचने के लिए दूर शहर से आया था। गांव वालों ने उसे खाने पीने और ठहरने की जगह दी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह एक अदृश्य शत्रु, एक घातक बीमारी लेकर आया था। कुछ दिनों में गांव में बुखार, शरीर दर्द और उल्टी की शिकायतें शुरू हो गईं। बीमारी तेजी से फैली, बच्चों और बूढ़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाबूजी, गांव के पारंपरिक वैद्य, बीमारों का इलाज करने की कोशिश करते, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। यह बीमारी कुछ नई और अजीब थी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गांव में डर और घबराहट फैल गई। सड़कों पर दर्द और निराशा की चीखें गूंजने लगी। परिवार टूटने लगे, प्रियजनों को खोते हुए। टकराव और संघर्ष। गांव के एक युवा रोहन, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, आधुनिक विचारों से प्रभावित था। वह मानता था कि आधुनिक चिकित्सा ही गांव को बचा सकती है, लेकिन बाबूजी पारंपरिक तरीकों पर अड़े थे। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। रोहन ने बाबूजी को जिद्दी कहा और बाबूजी ने रोहन पर अपनी जड़ों से कटने का आरोप लगाया। फिर भी दोनों बीमारों की मदद के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। रोहन ने शहर से डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गांव की दूरस्थ स्थिति के कारण मदद जल्दी नहीं पहुंच पा रही थी। दूसरी ओर बाबूजी विभिन्न जड़ी बूटियों और रीति रिवाजों का प्रयोग करते रहे, इलाज की तलाश में। संकट और उम्मीदरात के एक अंधेरे में जब स्थिति और बिगड़ती दिखी, बाबूजी को सपना आया। सपने में उनके पूर्वज उन्हें पहाड़ों के गहरे जंगल में बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि बीमारी का इलाज एक दुर्लभ पौधे में है, जो सिर्फ उस जंगल में उगता है। सुबह उठकर बाबूजी ने कुछ गांव वालों को साथ लिया और उस पौधे की तलाश में निकल पड़े। रोहन को समझते हुए उनके साथ चलने का फैसला किया। अगर इस पौधे से थोड़ी भी मदद मिले तो कोशिश करनी थी। खतरनाक यात्रा, पवित्र जंगल तक पहुंचने का रास्ता कठिन था। ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां और घने जंगल पार करने पड़े। रास्ते में जंगली जानवरों और भूस्खलन जैसे खतरे थे, लेकिन गांव बचाने की ललक ने उन्हें डटे रहने के लिए प्रेरित किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे पवित्र जंगल पहुंचे। ये जगह अपार सुंदरता की थी, जहां पेड़ आसमान को छूते थे और फूलों की हर रंगत बिखरी थी। हवा में फूलों की मीठी खुशबू और पक्षियों की चहचहाट थी। किंवदंती के अनुसार जिस पौधे की तलाश थी, उसे देवी के आंसू कहा जाता था, जिसका नाम स्वर्गीय शक्ति के आनंद के आंसुओं के नाम पर रखा गया था। इस पौधे के शक्तिशाली औषधीय गुण थे, जो सबसे कठिन बीमारियों को ठीक कर सकते थे। पौधे की खोज और वापसी गांव वाले पौधे की तलाश में बंट गए। रोहन और बाबूजी साथ साथ चलते हुए अपनी बातों में डूब गए। बहस के दौरान रोहन को पारंपरिक ज्ञान की अहमियत समझने लगी और बाबूजी को आधुनिक विज्ञान की उपयोगिता दिखी। दृष्टिकोणों में ताकत और कमजोरियां हैं और शायद मिलकर समाधान निकाल सकते हैं। तभी रोहन ने एक छोटा नाजुक फूल देखा, जिसकी पंखुड़ियां बर्फ की तरह सफेद और केंद्र पीला था। यह देवी के आंसू जैसा ही था। उत्साह से भरे उन्होंने जितने फूल मिले सब इकट्ठे किए और गांव लौटने की तैयारी की। वापसी का रास्ता और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें अपने कीमती माल को तत्वों और खतरे से बचाना था। लेकिन उम्मीद ने उन्हें डटे रहने के लिए प्रेरित किया। इलाज और रहस्यमय समाधान। गांव लौटकर बाबूजी ने तुरंत फूलों से एक औषधि बनाई। उन्होंने फूलों को उबाला, अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाया और एक गाढ़ा सुगंधित तरल बनाया, जो बीमारों को पिलाया गया। कुछ दिनों में चमत्कार हुआ। बीमारों की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, उल्टी रुकी और लोग फिर से ताकतवर महसूस करने लगे। बीमारी फैलना बंद हो गई और गांव में राहत की सांस ली गई। लेकिन रोहन अभी भी संदेह में था। वह जानता था कि कई बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं और शायद ये पौधा असल में कुछ नहीं करता। लेकिन गांव वालों के चेहरों पर खुशी और आभार देखकर उसने अपने संदेह को मन में ही रखा। निष्कर्ष और चिंतन समय बीतने के साथ नई बीमारी की कोई खबर नहीं आई और सूरजपुर फिर से सामान्य हो गया। गांव में एक भव्य उत्सव मनाया। बाबूजी और उनकी टीम की वीरता और समर्पण को सम्मानित किया। पवित्र पौधे को आशा और लचीलापन का प्रतीक माना गया।
कई साल बाद रोहन, जो अब शहर में डॉक्टर बन गया था, अपने परिवार से मिलने गांव लौटा। उसने यह भी पता लगाया कि बेबी के आंसू वास्तव में एक पौधा था जिसके एंटीबैक्टीरियल गुण थे, जो कुछ संक्रमणों में मदद कर सकता था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह वास्तव में उस बीमारी को ठीक कर पाया था जो गांव को प्रभावित कर रही थी। अपने अनुभवों पर चिंतन करते हुए रोहन ने महसूस किया कि कभी-कभी विश्वास और आस्था किसी भी दवा से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। गांव वालों का अपनी परंपराओं पर भरोसा और विपत्ति के समय एकजुटता ने उनकी वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने समझा कि जबकि आधुनिक विज्ञान की अपनी जगह है, पुराने तरीकों में भी बुद्धिमत्ता है। और इस तरह रहस्यमय इलाज की कहानी सूरजपुर में एक किंवदंती बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। समुदाय की शक्ति, परंपरा और मानवता की अटूट आत्मा की याद दिलाते हुए